अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम क्लास 10th में अपने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या टॉपिक, सारे टॉपिक्स को एक बार आइडेंटिफाई करेंगे, सारे टॉपिक्स से हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं 12th ऑफ अप्रैल, टुडे आज की डेट हमारी 12th ऑफ अप्रैल है। और एक बार हम लोग फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इस साल अपने को फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। अगर गौर से देखें तो एक फिजिक्स में इस साल अपने को 5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। 5 चैप्टर्स क्या है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। कुल मिला के हम लोग 5 चैप्टर्स इस साल पढ़ेंगे। इसको आपके क्लास 10th के अवंती के मॉड्यूल में P01, P02, P03, P04 एंड P05 रिस्पेक्टिवली लिखा गया है। ठीक है, मेनली चैप्टर 10 to 13 है। अब इसमें से हम जनरल स्कूल में ट्रेंड्स देखते हैं। जो टॉपिक शुरू होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी से शुरू होता है, क्योंकि आप लोग भी डिफरेंट स्कूल्स में और इलेक्ट्रिसिटी से शुरू होगा, तो हम भी अपने टॉपिक को इलेक्ट्रिसिटी से ही शुरू करेंगे। दिस वुड बी आवर फर्स्ट चैप्टर टू स्टार्ट में। ठीक है, हर स्कूल में जनरली यही शुरू होता है। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको पूरा वेरीफाई कर बता देता हूँ कि आखिर सारे चैप्टर्स में क्या है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारे चैप्टर। तो इस पूरे 5 चैप्टर्स में हमारे पास कुल मिला के 2 बड़े यूनिट्स हैं। एक यूनिट हमारा है लाइट का और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। 2 यूनिट्स हैं। दोनों यूनिट्स में एक एक चैप्टर ऐसा है जिसमें हमें श्योर शॉर्ट 10th में न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, एक है अपने पास लाइट और दूसरा है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों फॉर श्योर, इन दोनों से एक एक न्यूमेरिकल्स तो हमेशा आता ही है। ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक्स है, तो हमें इन दोनों में एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करना पड़ेगा। चैप्टर 11 एंड चैप्टर 13 तो अपने को सही सोच के साथ स्टार्ट करनी होगी। पहले हम शुरू करने वाले इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स का सबसे बड़ा सोर्स है, बट बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हम सिंसियर रहे तो कभी भी इस चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें तो कुल 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है पहला चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। जस्ट 1 सेकेंड। आप लोगों ने बोला कि सब लोगों ने बोला कि सर आप क्या नोट्स अपलोड कर देंगे? बच्चे देखो, मैं नोट्स सब अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि आप इस ऑनलाइन क्लास को भी रेगुलर क्लास की तरह अगर आप समझेंगे, यानी आप अभी से इस स्लाइड से हर चीज अपनी कॉपी में लिखने की आदत डालें। डोंट सिट आइडली। कभी भी पूरा समझ में नहीं आएगा जब सिर्फ आप सुनोगे। तो एक हम लोग बनते हैं, सारे स्लाइड्स अपलोड करूंगा, छूटे हुए पोर्शंस वहां कवर हो जाएंगे, बट गिव बेस्ट ऑफ योर एफर्ट टू कंप्लीट इन क्लास ओनली। आप इसी चीज को दोबारा लिखने के लिए टाइम क्यों स्पेंड करोगे? निहारिका, मैं बहुत टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। इस स्लाइड से आपको सफिशिएंट हम टाइम देंगे आप। ठीक है, तो लेट्स हम लोग आज से आदत बनाते हैं, हर टीचर के हर क्लास में इस बात की आदत बनाते हैं कि हम लोग क्लास में ही सब कुछ लिखेंगे। थोड़ा क्लास स्लो जरूर चलेगा, लेकिन हम ऑफलाइन की डेफिशिएंसीज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेट्स गिव बेस्ट आवर एफर्ट टू राइट इन क्लास ओनली। सब अपनी कॉपी को ले लें और कॉपी में बिल्कुल बढ़िया से, जैसे चैप्टर शुरू करते हैं वैसे लिखना शुरू करें। सारे डेफिनेशन से लेकर सब कुछ मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप डिवीजन देखें तो कुल 4 पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करेंगे। पहला होगा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, तीसरा होगा रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, चौथा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सब लोग इस टॉपिक्स को लिख लें कि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में हमें क्या मिलने वाला है। Then we'll move ahead. Everyone, write on your copies.
लिख लिया सबने? अगम्य हैज रिटन। आई थिंक अगर आप लिख लो तो एक आदत डालते हैं कि रिप्लाई ऑन चैट सर डन, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं आगे बढ़ सकूं, और इससे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, जस्ट कीप राइटिंग। वेरी गुड। काइंडली ओप्पो नाम से जो भी जुड़े हुए काइंडली अपना करेक्ट नेम लिख लें, ताकि आपका अटेंडेंस हो पाएगा, अदरवाइज बेकार में आपके घर कॉल चला जाएगा कि आप क्यों नहीं अटेंड। तो बेटर है कि आप अपना अटेंडेंस अपना सही नाम से ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए। रश्मि डन, अंश डन, पिंकी डन, वेरी गुड। आकाश हैज डन। आई थिंक आई जस्ट एक्सपेक्टिंग कि काफी लोगों ने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूं बस। आज में हम क्लास में क्या क्या चीजों को डील करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। मैं आज बात करने वाला हूं आपको थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आप सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? बोलो, पढ़ा है कि नहीं? केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर Yes, क्लास sir. 9। Yes, sir. Yes, sir. ओके, निहारिका मैं रिपीट कर दूंगा उसको बाद लास्ट में, एंड में वेट करूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। सब लोग एक जानते हैं कि एक एटम जो होता है वो बना कैसे होता है। एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सब लोग जानते हो कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। और एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, एटम क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो अगर एक एटम की बात करें तो एटम के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, और उसके पास नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। नेट चार्ज अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक अपने बारे में अगर बात करें, तो हम कैसे बने हैं? हम भी तो कई एटम्स से ही बने हैं। एक कोई मान लीजिए ये बॉटल है, ये बॉटल कैसे बना है? बॉटल भी कई सारे एटम से ही बना है। तो जनरली हर बॉडी जो होती है वो क्या होती है? न्यूट्रल इन नेचर होती है। तो जनरली bodies are made up of atoms and neutral in nature and neutral in nature। सही बात है, हम भी न्यूट्रल हैं। हम क्योंकि हम भी एटम से बने हुए हैं, हम भी क्या है? न्यूट्रल हैं। सही बात। ठीक है, तो अब हमने देखा कि एक एटम न्यूट्रल होता है, उसी वजह से जनरली बॉडीज भी क्या होती हैं? न्यूट्रल नेचर होती है। ठीक है, लेकिन एक बॉडी में चार्ज कैसे डेवलप होता है? चार्ज क्या होता है? तो यहीं से एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है हमारी। जैसे हमारी प्रॉपर्टी क्या है? एक मास है। मास भी हमारा एक प्रॉपर्टी है। उस मास की वजह से हम क्या फील करते हैं? वेटलेसनेस फील करते हैं, इनर्शिया फील करते हैं। हमारा वॉल्यूम भी एक क्या है? प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से हर एक बॉडी का चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिखने जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन होता है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी। internal property of a matter. It is the internal property of a matter by virtue of which it can exert electric and magnetic forces. अंश ने एक सवाल पूछा है, सर अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करता? ठीक है,
एक सवाल पूछा है अंश का सवाल सब लोग ध्यान से सुने, मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन पे तुरंत आऊंगा। अंश ने पूछा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। अंश, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को कैसे रिपेल करेगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल तो रिपेल करता नहीं है। और न्यूक्लियस के अंदर उन सबसे बड़ा एक फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो किसी भी चार्ज वाले फोर्स से बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो कोई चार्ज वाली फोर्सेस हमारे एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे अपने पुराने, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो मैंने बोला कि हर बॉडी न्यूट्रल होता है कि उसमें नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। अब एक इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन करें तो इट चार्ज बेसिकली क्या होता है? किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से उस बॉडी पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं। मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं, मेरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास जरूर चार्ज होना चाहिए। अगर मेरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पे चार्ज नहीं लगा। तरनजीत इज आस्किंग समथिंग। तरनजीत, यू हैव रेज्ड योर हैंड, काइंडली गो अहेड। ओके, आई थिंक इफ यू वांट टू आस्क, गो आस्क, प्लीज आस्क देम, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि अब एंड करते हैं अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन को। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं। क्लियर है? सब लोग इतने चीज को लिखो। ठीक है, हमने पहला क्या बोला, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, उसके अंदर नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो एक चार्ज का डेफिनेशन मैंने बताया कि ये हमारी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम पे इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन, ये लिख लो तो मुझे बताना, देन विल मूव अहेड। आपकी कॉपी में नोट्स अच्छे से बनना चाहिए, बोर्ड्स है, बोर्ड्स में नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास में मेरी कोशिश हुई कि वो सब कुछ नोट दिया जाए जिसको आप सिर्फ पढ़ के जाए तो बोर्ड्स में अच्छा हो। कंगना एजाज सर, किसी भी बॉडी को इन चार्जेस की जरूरत क्यों होती है? देखो कंगना, बड़ा सीधा सा बात है, हम एक्चुअली इन्हीं चार्जेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं। हमारी बॉडी कैसे बनी है? एटम से बनी है। और एटम कैसे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बने हुए। बॉडी के बाद आपने बोला है कि बॉडीज आर मेड अप ऑफ, निहारिका, बॉडीज आर मेड अप ऑफ, निहारिका लिखे, बॉडीज आर मेड अप ऑफ, थोड़ा और क्लियर लिखूंगा मैं, ऑफ एटम्स एंड न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। चलिए, अगर आप लिख लें देन ओनली विल मूव एट इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिखें, फिर हम आगे बात। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में होगा। सिर्फ 2-3 लोगों ने अभी तक लिखा है शायद। आज पहला क्लास है, कहीं भी लगी कि दिक्कत हो रही है पूछोगे। चलो, ये सब यही लिख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक चार्ज ही लिख रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पिंकी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। पिंकी का सवाल है, यही हमें इस चैप्टर को क्लियर करेगा। पिंकी ने पूछा है कि सर हमारी बॉडी एटम से बनी है। आदित्य सिंह राजपूत, ठीक है। आदित्य देखते हैं, समझ में नहीं आया आदित्य, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आता हूँ, फिर पिंकी आपके सवाल पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, शुद्ध भाषा में समझाता हूँ। चार्ज हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी क्या क्या है आपके बॉडी के अंदर? मास है, वेट है, वॉल्यूम है, सब कुछ। तो चार्ज भी एक उसी तरह का प्रॉपर्टी है।
अब मास का तो पहचान हम कर लेते हैं कि चलो मास कैसे पहचानते हैं कि आखिर उसका कितना इनर्शिया है, वॉल्यूम कितना स्पेस ले रहा है। तो चार्ज की पहचान हम कैसे करेंगे? तो चार्ज की पहचान हम करते हैं कि वो क्या उस बॉडी पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे हैं क्या। अगर कोई बॉडी पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होंगे तो मतलब कि वो बॉडी क्या है, चार्ज्ड है, उस बॉडी के पास चार्ज है। तो चार्ज हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब पिंकी ने पूछा कि सर हमारे पास एटम्स है और एटम्स है तो हमारे पास चार्ज भी है, तो हम पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगता है? तो पिंकी अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि आपके पास एटम्स है, तो मैं क्या ऐसा मानूं क्या कि आपके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास 10 प्रोटॉन भी तो है? बोलिए, अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास 10 प्रोटॉन भी तो है पिंकी। तो क्या आपके पास नेट चार्ज कितना है? आपके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? टोटल चार्ज 0 हो जाएगा क्या? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पे टोटल चार्ज 0। हम भी क्यों नहीं फोर्स लगता? आप पे क्यों फोर्स नहीं लग रहा है? बिकॉज हमारे पे नेट चार्ज हमारे पास कितना है? 0। तो मैं सबसे पहले 2-3 चीजें, बेसिक चीजें बता देता हूँ क्या होता है, उसके बाद फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? यूनिट लिख लीजिए, कूलम। निहारिका समझ में नहीं आया? निहारिका क्या समझ में नहीं आया? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? क्या आप अपने आप को अनम्यूट करिए फिर बात करें। अभी वाला पॉइंट में क्या दिक्कत है? If you can unmute yourself kindly, then we can talk. ठीक है, अगर नहीं भी आया निहारिका तो मैं सबसे पहले यूनिट्स लिखा देता हूँ। पहले क्या यूनिट होता है इसका? कूलम। ठीक है, याद रखिएगा कि एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे भी जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। याद रखना है आपने को, याद रखना है कि एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए निहारिका, जो आपका सवाल था पिंकी को जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि पिंकी के पास 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज हो जाएगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज हो जाएगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है क्या? तो क्या टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो क्या नेट चार्ज 0 हो जाएगा क्या? बोलिए। यस सर। तो कह सकते हैं कि निहारिका कि हम कह सकते हैं कि उन पे फोर्स नहीं लगेगा, उन पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं, क्योंकि नेट चार्ज मेरे पास कितना है? 0। तो चलो अब हम थोड़ा सा जल्दी से अपने आप को शॉर्ट करते हैं। हमने चार्ज का डेफिनेशन पढ़ा, चार्ज हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्ज कितने टाइप्स का हो सकता है ये भी तो जानना पड़ेगा। अगला आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्ज, इसमें 2 तरह का हम लोग चार्ज बात करते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए कि मेरे पास 10 प्रोटॉन थे। नहीं, न्यूट्रल को चार्ज नहीं कह सकते हैं, न्यूट्रल के बारे में तो हम बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास 10 प्रोटॉन है और मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन भी है। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास से मैंने बाहर निकाल दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा? 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया तो नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, तो टोटल चार्ज क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो याद रखना है कि जिस भी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं पॉजिटिवली
चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है a body with deficiency of electron, a body with deficiency of electron. क्लियर है? एक बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? a body with deficiency of electron is said to be positively charged. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एग्जांपल में मैं ऐसा लेता हूं कि मान लीजिए कि एक हमारे पास बॉडी है जिसके पास 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन। 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें टोटल चार्ज कितना होगा देखना है अपने को, टोटल चार्ज कितना होगा। तो आप बोलोगे ना कि 10 प्रोटॉन में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और 8 इलेक्ट्रॉन का क्या बोलोगे कि -8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो गया क्या? बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड? बोलिए, क्या सबको पॉजिटिव चार्ज क्लियर है क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब लोग इतना, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो, टाइम है अपने पास, लिखते भी रहो और पूछो भी। पीयूष क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताओ पीयूष। यस सर। देखो पीयूष, ऐसा समझो कि मान लो तुम्हारे पास 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे। मान लीजिए तुम्हारे अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तुम्हारे पास कितना बचा? 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन बचा। जी सर। ठीक, अब तुम्हारे पास ज्यादा कौन सा है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? तुम्हारे पास ज्यादा तो प्रोटॉन है ना जी। ज्यादा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या? हमारे पास पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है, तो नेट तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यार क्या क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन बॉडी में कम हो जाए, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देते हैं। चलो, पॉजिटिव चार्ज का ही मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कंगना, देखते हैं कंगना, देखते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, मान लेते हैं बॉडी है। ठीक है, मान लेते हैं बॉडी है, उसके पास बॉडी है जिसके पास 5 प्रोटॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन। बॉडी न्यूट्रल है, मानते हो कि नहीं सब लोग कि बॉडी न्यूट्रल है? एवरीवन? यस सर। बॉडी क्या, बॉडी अपना न्यूट्रल है। अब मान लीजिए कि इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। ठीक, अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल गए, तो अब कितना बच रहा है अंदर में? 5 प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ न्यूट्रल है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। न्यूट्रल है क्या? अभी भी नहीं है ना? नो सर। नहीं सर। अब मेरे पास पॉजिटिव कितना है, 5 इंटू ये 5 प्रोटॉन में, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 1.6 into 10 to the power minus 19. वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3 इंटू 10 टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा क्या? बोलिए आदित्य, क्या हम इसमें टोटल जब जोड़ेंगे
क्या आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 सर समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य, चलो आदित्य फिर से मैं बता देता हूँ, मैं एक बार पॉजिटिव चार्ज को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मैं लास्ट अटेम्प्ट लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज को समझाने का, ठीक है? मुझे लगता है पॉजिटिव चार्ज को मैंने शुरुआत में बताया, जो भी लिख रहे हैं वो लिखते रहे, ठीक है? आदित्य मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है कि नहीं? आदित्य अनम्यूट कर सकते हो क्या? यस सर। कि आपकी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल होती है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, मानते हो? ठीक है, जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, ये भी मानते हो? न्यूट्रल बॉडी है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। सही बात है आदित्य? यस सर। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ठीक है? ठीक तो है तुम्हारे सर। पास क्या जी बोलिए। तो तुम्हारे पास क्या ज्यादा है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? अभी सर इलेक्ट्रॉन। मान लो तुम्हारे बॉडी से समझ लो, मान लो तुम्हारे बॉडी से, मान लीजिए तुम्हारे बॉडी में 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, और मान लीजिए कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास? प्रोटॉन थोड़े कम हुआ है तुम्हारे पास, प्रोटॉन तो 10 ही है ना, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है ना। यस सर। तो ज्यादा क्या है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव के नेगेटिव? निगेटिव। ध्यान नहीं दे रहे हो आदित्य। चलो फिर से समझा रहा हूँ, एक बार देखो, सिंपल वर्ड देखो, जो तो नहीं समझ में आया वो अच्छा है, क्या पूछ रहे हो, ये तो अच्छी बात है। एक बार ध्यान भी देना है कि मैं तुमको बड़े साफ साफ कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, पहले 10 प्रोटॉन थे और Yes, 10 इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, निकाल दिया बाहर, तो Yes. आपके पास अब कितना बचा हुआ होगा? प्रोटॉन कम हुआ है, चेंज होगा क्या? प्रोटॉन तो चेंज नहीं किया है ना, नो सर। चेंज क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, कितना हो गया? 9। 9। तो आपके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज बॉडी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या? यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा? यस सर। डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस क्या, पॉजिटिव चार्ज? हाँ बोलिए कंगना। सर यहाँ पर हम प्रोटॉन को ये पॉजिटिव चार्ज में कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, गौर से देखिए, प्रोटॉन आपको याद, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज ही होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर 9 में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा है तो एक बार ध्यान दीजिए। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, क्लियर है। चलो समझ में आ गया। तो क्या Yes, सबको sir. पॉजिटिव चार्ज समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। यस सर। चलो अब नेगेटिव चार्ज की बात करें हम लोग, और अच्छा है, हम डिस्कशन जितना ज्यादा करेंगे ना उतना ज्यादा हमें सीखने का आदत होगा। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है? नेगेटिव चार्ज क्या होता है समझते हैं। समझ में आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है? किसी ने एक सवाल पूछा, सर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, अंश पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो ये डिफाइन किया है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, ठीक है अंश? क्यों होता है नहीं, हमने नाम दिया है, क्लियर है अंश? चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? आदित्य आपको पॉजिटिव में कंफ्यूजन था, आदित्य अपने आप को एक बार में आप अनम्यूट रखना इसको समझने के बाद, ठीक है? ठीक है, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज मैं ऐसे कहता हूं कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है और बॉडी में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है,
मान लीजिए आदित्य कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से सप्लाई कर दिया, दे दिया, ऐड कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, अब तुम्हारे पास कितना होगा बचेगा? 8। देख लो 10 प्रोटॉन तो रहेगा, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पहले तुम्हारे पास 10 था, 2 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 12। सही है क्या? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? यस सर। अब ज्यादा चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव होता है। बॉडी में कैसा चार्ज आ गया? बॉडी में क्या हम कह सकते हैं कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा? यस सर। हम लोग कहते हैं कि एक्सेस अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूट कर लो, a body having excess of electron, a body having excess of electron is said to be negatively charged. मतलब आज के बाद अपने को याद रखना है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो नेगेटिव होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वो पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? निहारिका ने पूछा है सर चार्ज का ऐसा यूनिट बताया, बोलिए। जस्ट किसी ने सवाल? यस सर। सर लाइक हम लोग इलेक्ट्रॉन को जैसे हटा सकते हैं, तो हम प्रोटॉन को भी तो हटा सकते हैं ऐड करने की जगह। अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन को कभी हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। व्हाई? प्रोटॉन फिक्स होता है ना, प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है, प्रोटॉन क्या होता है? फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव करते हैं कि नहीं? याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि पोस्ट प्रोटॉन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसके अराउंड मूव करते हैं। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल या कह सकते हैं कि नामुमकिन होता है। ठीक है कंगना? यस सर। चलिए, तो अब अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Just you can let me know if anything. Please go ahead. Please पूछिए। I'm going pretty slow. पहला क्लास है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने में टाइम लगेगा, स्लो जा रहा हूँ। एनीवे, कोई सवाल था क्या किसी का? कोई पूछना चाहते थे आप लोग? शायद नहीं। ठीक है, निहारिका ने कुछ बोला कि निहारिका एग्जाम्पल दे। ठीक है, निहारिका एग्जाम्पल तो काफी दिया, अभी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। किसका? निहारिका आप कह रहे हो नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल आप लिख लेना कॉपी में। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कॉपी में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, हमने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, फाइनली कितना बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कर दिया तो फाइनली क्या बन गया? ऐड किया तो हमने क्या बन गया? 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब नेट चार्ज निकाल लेते हैं हम लोग। 10 प्रोटॉन मतलब क्या है? प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, याद करिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है। क्लियर है दोनों को? पिंकी ने पूछा है सर एक डाउट है। हाँ, एक इसको जोड़ देते हैं ना दोनों को उसके बाद। ठीक है। क्या पूछ रहे थे? पूछिए ना, अभी आपने डाउट है सर ये पूछो ना। ऐड किए हैं तो इसमें 3 नहीं हो सकता है? क्या हो सकते हैं? क्या बोले? इलेक्ट्रॉन में सर आप 2 ऐड किए हैं तो उसमें 3 ऐड नहीं हो सकता है या फिर? नहीं होता, क्यों नहीं होता? 3 करो, 5 करो, 6 करो, तुम अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उतना ही चार्ज भी होगा उसी हिसाब से।
यस ठीक है निहारिका ने, ठीक है क्लियर है आदित्य? यस सर क्लियर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ऐड किया तो 5 ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर याद रखना, सीधा समझो, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। निहारिका ने पूछा है सर इसमें गेन होता है, बिल्कुल, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसलिए डेफिनेशन देखो निहारिका, डेफिनेशन में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होता है। पिंकी ने पूछा है कि सर 1.6 × 10⁻⁹ का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये कैलकुलेटेड डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको हमने कहीं से लाया नहीं है, ठीक है पिंकी, ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। होप आपको ये, आई थिंक आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा और आप डिटेल में नहीं पढ़े थे, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत ज्यादा आई। वैसे याद रखना है इसके बाद कि कोई भी एटम जितना उसमें पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। निहारिका ने पूछा था पॉजिटिव में लूज और नेगेटिव में गेन, बिल्कुल इतना ही कहानी है, इतना ही कहानी है निहारिका जो आपने बोला अभी। क्या सबने लिख लिया है? तो चार्ज की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, बड़ा आसान प्रॉपर्टी है, तुरंत समझ में आएगा। ऋतिका पूछिए, डाउट है नो इट्स फाइन, ठीक नहीं, सही है निहारिका, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सब लोग प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। चार्ज आखिर जो भी है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर 2 कूलम है और -3 कूलम है, हम दोनों को जोड़ सकते हैं सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा, -1 कूलम। मतलब आप इसको नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। नाम सुना है स्केलर वेक्टर का? कितने लोगों ने नाम सुना है स्केलर? सर यस सर यस सर सुना है? यस सर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है 9th में, बिल्कुल, वेरी गुड। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि वो एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब कि सीधे सीधे नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ भी इसमें नहीं होता है। क्लियर है? तो चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, यही खासियत होती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी सब लोग लिख लेंगे, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। प्रॉपर्टी एक एक करके हम लोग बात करेंगे सारे। सब लोग लिख लिया हो तो बताओ, हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर यस सर यस सर। वेरी गुड। मैं लिखते चलो, क्योंकि लिखने की आदत हमारी जरूरी है। अब आता है अगला वाला प्रॉपर्टी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड होता है, समझते हैं, थोड़ा नया टर्म है, समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमने अभी पढ़ा कि चार्ज क्यों डेवलप होता है। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन कम होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा हो सकता है। आप मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी में से हम 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, क्या हम 2.5 इलेक्ट्रॉन कम कर सकते हैं क्या? आप बताओ। नो सर। नो सर। 3.5 इलेक्ट्रॉन कम कर सकते हैं, या तो 2 No, इलेक्ट्रॉन sir. कम कर सकते हैं, No, या तो sir. 4 कर सकते हैं। इसी को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। यानी किसी बॉडी में जो चार्ज डेवलप होगा, याद रखना है, किसी भी बॉडी में जो चार्ज डेवलप होता है वो Q = N × E होता है। अब आप बोलोगे सर N और E क्या है?
याद रखिएगा E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और N होता है, N क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 अप टू 100। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए, पहला एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एरो से समझना, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रहा है, क्यू इज चार्ज, बिल्कुल क्यू जो है, क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू चार्ज है, बिल्कुल सही। मुझे बताओ, एक 3 एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए, मान लीजिए पहला एग्जांपल 1, हमने एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये बोलो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। अब आते हैं कितना होगा, कितना होगा, तो लिखते हैं हम लोग 5। नंबर कितना ट्रांसफर हुआ है, 5। याद रखिए, नंबर कितना ट्रांसफर हुआ है, 5। ठीक है अंकित, मैं बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा अंकित, लास्ट में क्लास के एंड में रुकूंगा, रिपीट कर दूंगा। तो पहला क्या हुआ, मैंने बोला नंबर कितना ट्रांसफर हुआ, 5, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। कितना हो जा रहा है, 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 एग्जाम्पल और दूंगा तब समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल 2। मान लीजिए कि मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मुझे पहला चैट में सब लोग बताओ, ये पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा सर। ध्यान से, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। नेगेटिवली, नेगेटिव। आदित्य तुमको समझ में आ गया तो बताओ क्या होगा। काफी लोगों ने तो नेगेटिव चार्ज बोला है। सर पॉजिटिव चार्ज होगा। समवन हैज सेड पॉजिटिव चार्ज, आकाश हैज सेड पॉजिटिव चार्ज। आकाश याद करो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे, यानी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए, तब तो वो नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा ना आकाश, क्लियर है? अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो उसमें चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। कितना होगा अब इस पे बात करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं आकाश, ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव चार्ज। अब कितना होगा इस पे बात करते हैं, तो पहला तो हमने नेगेटिव लगा दिया। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ये बताओ। क्या हम कह सकते हैं कि कुल 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? क्लियर है? Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, N इंटू E। E कितना होगा, E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19। क्या, कितना चार्ज हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 19। आज के बाद हम किसी बॉडी का चार्ज निकालेंगे ट्रांसफर देख करके। आज के बाद हम सिर्फ साइन नहीं बताएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितना चार्ज है हम ये भी निकाल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हमको क्या देखना है, नंबर कितना ट्रांसफर हो रहा है और पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ई का वैल्यू अपने को पता ही है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सब लोग इसको ध्यान से लिखो। बोलिए आदित्य। सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें और जरूरत पड़े तभी बोले। आदित्य बोलो। हाँ सर एक बार और समझा दीजिएगा। चलो आदित्य, एक और आदित्य एक काम करते हैं, सब लोग लिख लीजिए। एक बार सब लोग इतना लिख लीजिए कि लास्ट में 1-2 एग्जांपल और देकर समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग लिख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं, लोग और एग्जांपल करेंगे, यही तो क्यों। हाँ निहारिका, एक और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी कितना भी हो। कैमरा ऑफ करिए।
सभी कोई अपना कैमरा ऑफ रखे। बच्चों तुम लोग को भी क्या होता है कि इंटरनेट ज्यादा कंज्यूम होगा तुम्हारा कैमरा ऑन करने से, क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेट तुम्हारा वीक हो जाएगा तो तुम्हें थोड़ा आवाज कट के आएगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि अगर आप कैमरा ऑफ रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एज यू विश, इट डजंट मैटर। ये लिख लोगे, मैं और एग्जांपल कराता हूँ, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग कराएंगे। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग, आसानी नहीं से लिख लेने देते हैं अगर मैं सबको, फिर बात करते हैं। अभी इस प्रिंसिपल पे और एक और क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। यानी कि एक्चुअली किसी को भी डाउट पूछना हो, आप में देखो क्लास का तरीका क्या होता है कि सिर्फ आपकी आवाज नहीं, आपके आसपास का जो रीजन होता है ना, उसका आवाज भी आपका ऑडियो लेता है। तो बेटर है कि हम सब म्यूट रहें। जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछना हो, अनम्यूट करो, हैंड रेज करो, या अनम्यूट करके सीधा सीधा पूछ लो। ठीक है, अगर आपने चारों तरफ से आवाज आएगी तो सबको डिस्टर्बेंस होता है, और सबके मैं सब बहुत शांति में बैठा हूँ, पर मेरे आसपास से भी बहुत सी आवाजें आएंगी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि हम लोग अनम्यूट करके सवाल पूछें। ठीक है, चलिए चलो तो कुछ और एग्जांपल्स किए जाएं, है ना। सुमित, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम। मैंने लिखवाया है सुमित, देख लो एक बार। सुमित एक बार देख लोगे, मैंने ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट नहीं लिखा था। ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का वो होता है कूलम। पिंकी मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो पिंकी आपने पूछा क्वांटाइज्ड का मतलब पूछा। पिंकी बड़ा सीधा सा मतलब है क्वांटाइज्ड का, कि किसी बॉडी में जो भी चार्ज डेवलप होगा ना, वो मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा। मल्टीपल, अब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना हो गया, 5 into 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। 3 हुआ तो कितना हुआ, 3 into 1 चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी चार्ज डेवलप होगा वो मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिखा Q equals to n times E। पिंकी आया समझ में क्या? यस सर। चलिए, आप लोग का आदित्य का डिमांड था कि 2-3 क्वेश्चन और सर इस पे कर रहे तो मजा आएगा, करते हैं। आदित्य एक आसान सवाल और 2-3 इंटरेस्टिंग सवाल कर सकते हैं। आदित्य मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है। ये कैसा बॉडी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी में हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। आदित्य क्लियर है? मुझे बताओ आदित्य कि बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? ज्यादा। पिंकी ने कहा ज्यादा हुआ है। आदित्य आपका क्या टेक है? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नोट्स में देखोगे एक बार, क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज सर। वेरी गुड। तो मुझे लगता है आप इतना तो क्लियर हो कि चार्ज कैसा डेवलप हुआ है, नेगेटिव। कितना हुआ ये नहीं डेवलप हुआ, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, चलो नेगेटिव चार्ज डेवलप। अब कितना हुआ है, तो मैंने बोला कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। क्या बोल रहे हो, नंबर कितना इलेक्ट्रॉन का? 6 सर। 6। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19। वेरी गुड, 1.6 into 10 to the power 19। मुझे लगता है कि आदित्य आप डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये मल्टीप्लाई कर दो, 16 into 6 कितना होता है? 96 होता है।
Is it clear to all of you? Yes, sir. Reply Yes, and sir. chat still if issues still exist. हाँ, चैट पे रिप्लाई करो अगर अभी तक समझ में नहीं आया प्लीज, और सब कुछ लिखते चलना कॉपी में, सब एग्जांपल आगे काम आएगा। और बताओ, नहीं आकाश, तुम्हारा डाउट तो वैसे आदित्य को था, पिंकी को था, निहारिका को था। निहारिका पूछ लीजिए, आप बता दीजिए, ठीक है। वन लास्ट एग्जांपल टू गो अहेड, एक लास्ट एग्जांपल के साथ बात करें। मान लेते हैं एक बॉडी लिया, एक बॉडी है अपने पास, ठीक है। मान लेते हैं एक बॉडी है अपने पास, और इस बॉडी में मान लेते हैं कि इस बॉडी से हमने क्या किया, कि 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, ठीक है। नहीं हारिका, हार्ड क्यों है? आप मुझे बताओ कि 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या डेफिशिएंट, कम है? Deficient है सर। डेफिशिएंट है सर। डेफिशिएंसी यानी कौन सा केस है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? क्यू क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यस Q सर। इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला क्या पढ़े? N इंटू E। फॉर्मूला चार्ज का हमेशा क्या होता है? N इंटू E होता है। आपको पता है ना कि प्लस N कितना है अपना 10 और E कितना है? N आपको नंबर और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। निहारिका अभी भी डाउट है क्या? फराज है निहारिका, प्लीज लेट मी नो। पिंकी ने हैंड रेज किया, फराज ने हैंड रेज किया। पिंकी पूछिए, क्या दिक्कत है? एटलीस्ट पूछते हैं, पूछिए। सर इससे पहले वाले में वो -6 इंटू 1.6 है ना, तो सर उसको इंटू करेंगे तो -9.6 कैसे आया? 1.6 इंटू 6 कितना होता है? 16 इंटू 6 कितना होता है? सर 6 आएगा सर। 96। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। हाँ, स्टिल डाउट है फराज को भी, पिंकी को डाउट है। पिंकी पूछिए, गो अहेड। सर Q इक्वल टू N है, तो वेयर N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N का मतलब ना, यस सर। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। N का जो मतलब है यहाँ पे, अगर आप बार बार देखें तो N का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं N क्या हो रहा है बार बार? N 0 1 2 3 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड नहीं है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए आप कॉपी में। चलिए, क्लियर है? फराज क्लियर है? वेरी गुड। निहारिका आ गया सवाल, चलो बढ़िया, समझ में अपने को आ गया। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसी पे बेस्ड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बन गया तो अपने को एक क्या कहते हैं, बढ़िया चीज समझ में आ जाएगी। बाकी कहीं भी दिक्कत हो तो कल आहिर ऑफलाइन में सेम चीज बता दूंगा। एक क्वेश्चन दिया है आप लोग को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड
टू डेवलप 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा? चलो ट्राई दिस, ये मजेदार सवाल है, सब लोग ट्राई करें। वेरी गुड पिंकी, पिंकी वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ना उसको। आंसर तो आपका सही है, सॉल्व कर लीजिए, आपने लॉजिक बिल्कुल सही लगाया। आपने लॉजिक पिंकी बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन नहीं सुमित, सुमित अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज ही ट्रांसफर होगा ना। तरनजीत नहीं, दिव्यांशु वेरी गुड, ऑलमोस्ट नियर टू करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, सही। न्यारिका 100% करेक्ट, वेरी गुड। न्यारिका 100% करेक्ट है, वेरी गुड। अपने को यहां पे चार्ज कितना प्रोड्यूस करना था? 1 कूलम। अच्छा, नंबर अपने को निकालना है कितना ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू तो अपने को पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। निहारिका वेरी गुड, सही था आपका। अब आते हैं, क्या इक्वेशन, फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q इक्वल्स टू क्या है? N इंटू ई। तो Q कितना है? 1 कूलम। N कितना है? पता नहीं। E कितना है? ठीक है, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/1.6 जो की वैल्यू हो जाती है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? युवराज अंडरस्टूड क्या? दिव्यांशु ये 6 वाला जो आया था, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था क्या? सर -18 होगा या ओनली 18? क्या पिंकी, क्या बोला आपने? पिंकी आपने कुछ बोला था अभी, थोड़ा तेज बोला। सर -18 होगा ना? माइनस नहीं होगा ना, ऊपर आ जाएगा, पावर नेगेटिव नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा ना। क्योंकि -19 तो नीचे था, ऊपर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। बिल्कुल सही है, नहीं आएगा? क्या है समझ में? याद रखिएगा, 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए अपने को 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है। ये तो आंसर याद रखिएगा, ये थ्योरी में है, ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया आपको। इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, इतना इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। बट सर, हाँ बोलिए। बट सर इलेक्ट्रॉन तो डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है ना? इलेक्ट्रॉन डेसिमल फॉर्म में। वेरी गुड। आप कहना चाहते हो कि सर नंबर तो डेसिमल में हो नहीं सकता, तो कैसे लिख दिया आपने? सही बात, मैं समझ रहा हूँ।
यस सर। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल में रहेगा क्या, देखो तो एक बार। नो सर। नहीं रहेगा ना निहारिका? अगर सब जाना चाहता था कि डेसिमल में तो नहीं है, नंबर एक बड़ा नंबर है, उसको इसलिए छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हमने इस तरीके से लिखा है, डेसिमल में थोड़े है। बोलिए क्लियर है सबको कि चार्ज क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ई होता है, यानी Q इक्वल्स टू हमेशा किस फॉर्म में होता है, N इंटू ई के फॉर्म में रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर समझ में आ गई तो हम खुश रह सकते हैं कि चलो थोड़ा कुछ तो आया समझ। नया चीज है, पहला बार समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगना चाहिए। नहीं आया कल ऑफलाइन क्लास है, उसमें समझेंगे। तो अगला आप चलो, अगला प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल है, सबको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, सबको पता है। सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, लाइक अगर मान लीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये तो बचपन से पढ़ते आए हो कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बोलो ये पढ़ा है कि नहीं कभी पहले? यस सर, बड़े हैं। नेगेटिव नेगेटिव, अब ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे। निहारिका पूछ रही है इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ना। निहारिका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का ही तो फ्लो होता है। पहले चार्ज तो पढ़ ले, सोचो चार्ज में कितनी दिक्कत है, करंट कैसे पढ़ पाते, वो तो अच्छा हुआ मैंने पढ़ा दिया, है ना। तो खैर आज के लास्ट पार्ट में पहुंचेंगे, पहुंच पाए तो ठीक, कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड। अब बोलो इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये मैग्नेट में भी होता है अंकित, बिल्कुल सही कहा, लाइक पोल्स वाला मैग्नेट में भी होता है, लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अवनीश नहीं समझ में आया क्या? अवनीश एक बार अनम्यूट करके पूछेंगे क्या दिक्कत है। अच्छा आ गया उल्टा बोल, अच्छा ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ा है क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड इन नेचर। यस सर। समझ गए, सबको पढ़ा है। यस सर। यही होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये न्यूटन्स लॉ नहीं है निहारिका, ये न्यूटन्स लॉ नहीं है एनर्जी, ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब ये कैसे होगा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है, मान लेते हैं एक सिस्टम है, ठीक है, और एक बॉडी के पास एक बॉडी 1 है और एक बॉडी 2 है, ठीक है। अब इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, या इतना डालने की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा दो न्यूट्रल बॉडी, दो बॉडीज हैं, ठीक है, 2 बॉडीज हैं। अब एक बॉडी से क्या हुआ कि एक बॉडी से हमने क्या किया कि एक बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे बॉडी में डाल दिया, एक बॉडी से 2 उठा करके 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबको पता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
2 into 1.6 into 10 to the power minus क्लियर है। और दूसरे वाले में ऐड हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, -2 into 1.6 into 10 to the पावर माइनस। क्या, म्यूट रखें अपने आप को। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं क्या कि नेट चार्ज अभी भी, देखो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या अभी भी टोटल चार्ज 0 ही रहेगा क्या? जो पहले 0 था अभी भी 0 है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ग्रेट। मतलब हम क्या समझे कि अगर पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहा, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। वही एनर्जी के साथ भी होता है, वही चार्ज के साथ भी होता है। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही बात याद रखनी है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Then charge can neither be created nor be destroyed. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट पे जा रहे हैं। लिख लो जल्दी से इसको। हम लोग अपने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो कम से कम आज ठीक से समझ लेंगे और एक क्वेश्चन करके क्लास को एंड कर देंगे। हाँ नहीं यार, क्या थर्ड लॉ से मिल रहा है बट थर्ड लॉ नहीं है। थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप सीधे सीधे इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ना शुरू करते हैं ना तो आपको बहुत सी चीजें ऊपर से जाती है, आपको याद करना पड़ता चीज। मैं बस इतना चाहता था कि आप लोग को चार्ज अगर पढ़ रहे हो, चार्ज का फ्लो, तो चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो एक 1 कूलम वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, आता है। तो मैंने कोई बाहर से नहीं बताया, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिलेबस का पार्ट। हाँ बोलिए सर। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको फिर से एक बार समझाइए तो। चार्ज इज कंजर्व्ड, मैं कह रहा हूँ, एक मुझे पिंकी एक बात बताइएगा कि जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए थे, उसका उस समय का स्थिति याद है? ठीक है, उस समय क्या दोनों पे चार्ज 0-0 था क्या? यस सर। तो 0-0 टोटल चार्ज पहले कितना था? टोटल इनिशियल में टोटल कितना था? 0 था क्या? यस सर। पिंकी 0 नहीं था इनिशियली? इनिशियली पिंकी क्या दोनों बॉडी में चार्ज 0-0 था क्या? कोई चार्ज नहीं था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के पहले? नो सर, न्यूट्रल था ना। हाँ न्यूट्रल था दोनों, सही बात, 0-0 था। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो भी बाद में फाइनल चार्ज कितना आया? 0। तो क्या कह नहीं सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड इन नेचर। जो चार्ज पहले बाद में भी है, कह सकते हैं क्या? यस सर, कह सकते हैं। नहीं कह रहा। चलिए अब चलो, अब एक आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल वेरी गुड, इतना ही है। चार्ज का भी होता है और एनर्जी का भी होता है और मोमेंटम का भी होता है ये चीज। खैर हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। अगर इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें, मैथमेटिकली लिखें अगर, मैथमेटिकली होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I होता है Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, याद रखिएगा करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट अगर बात करें करंट का, अगर हम करंट के यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो सकता है? यूनिट हो सकता है कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग? यूनिट
मेन यूनिट इसको क्या कहते हैं, एम्पियर, याद रखना है, इसको एम्पियर भी कहते हैं, डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, निहारिका ने पूछा है सर इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, बस याद रखिए निहारिका, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है और प्रोटॉन्स कभी फ्लो नहीं करते। निहारिका कभी भी नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग Q अपॉन T, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। क्लियर है? यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम्ब पर सेकंड, और क्या होता है, एम्पियर। अंश ने बोला क्यू सर, अंश क्या आप ये पूछना चाहते हो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यू फ्लो करता है? अंश अंश देखो, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होता है, वो मूव नहीं करता। मूव कौन कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस सर। निहारिका नहीं लिखते हैं हम लोग, क्यू लिखते हैं, चार्ज ही लिखते हैं। ठीक है अंश, ठीक है। अब I इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन T। Q को ए नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना निहारिका, मैंने बोला I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये इसका स्ट्रेंथ हो गया, करंट कितना होता है। पर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इसको कैसे जानेंगे आप? तो याद रखिएगा कि करंट का डायरेक्शन जो होता है, अगर मान लीजिए करंट का जो डायरेक्शन होता है, I जो होता है, I मतलब I बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, लिख लीजिए, चलो कोई बात, इलेक्ट्रिक आई होता है इलेक्ट्रिकल, सब लोग लिख लो पहले सब लोग। आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, आई होता है Q अपॉन T। ठीक है, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक बोलिए। ठीक लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया क्या बोल रहा सर आप, बोलिए। लेकिन बिल्कुल आवाज नहीं आई आपकी। आदित्य कुछ बोल रहे हो, बोलो। सर बोल रहे थे, हाँ बोलो आदित्य। समझा दीजिए एक बार और। करंट, ठीक है, चलो एक बार ध्यान दो, समझ लो करंट। देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब देखो सीधा समझो, एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आदित्य कि एक एरिया, एक रीजन, एक एरिया है जिससे चार्ज पास कर रहा है, जिससे चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। मान लीजिए कि 15 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन 5 सेकेंड्स। मान लीजिए आदित्य कि 15 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक एरिया से 5 सेकेंड में। तो अगर आदित्य मैं पूछूंगा कि 1 सेकेंड में कितना पास करेगा, तो क्या बोलोगे आदित्य, आप बताओ 1 सेकेंड में कितना पास कर रहा है? सर 1। 3 कूलम का, देखो ना क्या बोल रहा है, 5 सेकेंड में 15 कूलम अगर पास कर रहा है, 5 सेकेंड में अगर 15 कूलम पास कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 3 कूलम पास करेगा। कैसे निकालेंगे? सर 5। आदित्य क्या बोल रहे हो, 5 सेकेंड में अगर 15 कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 3 करेगा ना भाई। यस सर 3 कैसे निकाला? क्या आपने यही किया क्या कि 15/5 कर दिया क्या? यस सर। मैं कह रहा हूं करंट है क्या, चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट। तो हमने करंट क्या निकाला, हमने करंट का फॉर्मूला क्या निकाला, Q अपॉन T। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको?
क्या सबको फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई T समझ में आया क्या? पहले यस बताओ। सर यस सर अब इसका यूनिट क्या हो सकता है, ये आपका सवाल, ठीक है। यूनिट क्या हो सकता है? Q बाई T है, Q का कूलम होता है, T का सेकंड होता है, तो Q बाई T मतलब कहते हैं कूलम पर सेकंड, या इसको एक और यूनिट हमने इसका बनाया है वो है एम्पियर, तो सबसे ज्यादा एम्पियर ही यूज होगा, कूलम पर सेकंड यूज नहीं होता। तो करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि आखिर करंट तो चलो फ्लो कर रहा है वायर में, पर करंट का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। यानी करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब याद क्या रखना है अपने को? करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the flow of electron. Is it clear क्या? हम अब ये किसी के मन में सवाल है, क्योंकि ये हमने कन्वेंशनली अज्यूम किया, हमने करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली ऐसा माना है, हमने ये माना है, ये इट इज अज्यूम कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा। समझो बात को, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता है, तो किसके अलोंग होगा? ऑपोजिट होगा, नेगेटिव के ही होगा। मैं कह रहा हूं कि हमने ऐसा, इसको इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कन्वेंशनली, कन्वेंशनली वर्ड यूज करते हैं, एनसीईआरटी में यूज किया गया कन्वेंशनली। कन्वेंशनली का मतलब हमने माना है, ये चीज हमने ये माना है कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? और पॉजिटिव चार्ज का तो फ्लो करता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट होगा। निहारिका मैं समझा दे रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट है आज का, वैसे भी समझा देते हैं एक बार। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट में हमने माना है, होता नहीं, हमने माना है इसको कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। ये लिखता है एनसीईआरटी में, लिखा हो गया है कन्वेंशनली, यानी हमने ये माना है ये चीज को। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा करंट का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा? राइट टू लेफ्ट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को एंड करें क्या? यस सर। ओके यस सर सर, कीजिए। 2 क्वेश्चन करके एंड करते हैं। चलो धोखा भी नहीं दूंगा, 2 क्वेश्चन करेंगे। चलो सर 3 कर दीजिए। चलो ट्राई करो। क्या आदित्य बोलो कि दूसरे हो क्या? सर 3 क्वेश्चन कर दीजिए। पहला हो गया? नो सर। तो लाइन चलो करो, ट्राई करो। कोई जल्दी क्या है, पहला क्लास है। चलो बहुत लोग आंसर तो आने लगे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब लोग अपना टाइम ले, सॉल्व करें। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। वेरी गुड करना। सुमित सही है, पराग सही है, ऋषभ सही है, मुस्कान सही है। पर मुस्कान में एम्पियर लिखते हैं यूनिट में, आधा डालते हैं, कूलम पर सेकंड लिखते हैं ना आप भी। हाँ सुमित, एमीटर कहते हैं, बताऊंगा अगले दिन बताऊंगा। सुमित उसको एमीटर कहते हैं, वोल्टेज मेजर करने वाले को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है सुमित, अगले दिन बात करेंगे उस पर। मुझे लगता है सब लोगों ने आंसर दे दिया है, काफी लोगों ने आंसर दिया है। एक साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर, जिन्होंने करंट के बारे में स्टडी किया था, उन्हीं के नाम पे।
क्या करोगे, सारे साइंटिस्ट अपने नाम पे बना देते हैं। दूसरा वाला आई थिंक किसी ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड दिव्यांशु। पहला वाला देख ले, सबको पता है आई इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू बाई टी। सबको क्वेश्चन में दिख रहा है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 12 कूलम, और टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकेंड्स। सबने सॉल्व किया है क्यू बाई टी, तो 12/4 3 एम्पियर। क्या किसी को दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई थिंक सबने आंसर दे दिया है इसका। यस सर। चलो दूसरा करो, सब लोग दूसरा क्वेश्चन करें। अच्छा दिव्यांशु, चार्ज पूछा है, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है। एम क्या होता है निहारिका? देखिए एम कुछ नहीं होता है, एमए पूछो, एमए। अच्छा एमए का मतलब मिली एम्पियर, देख लो। एमए का मतलब है मिली एम्पियर, मिली, मिलीमीटर पढ़े हो ना, मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर दिया हुआ है, मतलब कि मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यही बस है। कंगना नहीं, कंगना गलत है। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मिनट को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सब लोग मिनट को यूज कर ले रहे हो, 10 बोल रहे हैं जितने लोग, निहारिका खासकर आपने 10 बोला, कंगना आपने भी 10 बोला। इसका मतलब तो तय है कि आपने, वैसे तो गलत किया है, लेकिन आपने सेकंड को तो चेंज तो नहीं किया कम से कम। आदित्य कुछ पूछना चाहते हो क्या, पूछो ना। नो सर, 4 कूलम्स होगा। 4 कूलम्स होगा। जानते हो दिक्कत क्या आदित्य, आपने ना मिनट को सेकंड में चेंज नहीं किया, इसलिए आपका 4 आ रहा है। एक बार आप मिनट को ना सेकंड में चेंज करें। यस सर। नहीं पिंकी, मुझे सही नहीं लग रहा हो। अवनीश ने का हो गया क्या, अवनीश ने हैंड रेज किया। तरनजीत ने कहा है 240 कूलम। तरनजीत देखते हैं, तरनजोत तरनजोत ने 240 कूलम बोला। मुझे लग रहा है कि 240 कूलम नियर टू करेक्ट है। निहारिका 240 कूलम, आई थिंक मुझे लगता है नियर टू करेक्ट है। जिन्होंने 4 लाया था ना, उन्होंने वही मिनट वाला प्रॉब्लम था उनका। युवराज, ऋषभ, गुड, अंश डन। अब हमारे कुछ लोग बच्चे आंसर ला रहे हैं, वेरी गुड। टाइम 20 मिनट, मतलब 20 इंटू 60 सेकेंड्स। चार्ज 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी आई क्यू नहीं, आई दिया हुआ, सॉरी मैं भी कहा आई, करंट दिया हुआ है ना विलियम। I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। हमसे पूछा गया Q, Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी। वैल्यू निकाल लेते हैं, 200 इंटू 10⁻³ पिंकी ने 40 बोला है। पिंकी मुझे लग रहा है 40 नहीं होगा, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई किया होगा तो कभी 40 नहीं आएगा। देखते हैं, अगर गौर से देखें तो 6 टू 12 टू 24 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ करके 240 कूलम ही आएगा। 240 कूलम इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। युवराज, ऋषभ, अंश, निहारिका, तरनजोत। क्या नहीं आया समझ में, क्या पूछो ना, क्या दिक्कत है।
निहारिका ने कहा कि सेकंड में चेंज नहीं किया था। हाँ वो सेकंड वाला इशू था, निहारिका मुझे समझ में आ गया था। और किसी का कोई, पिंकी आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? आपका भी कैलकुलेशन? आकाश आज तो मैं पोटेंशियल पे क्वेश्चन लाया हूँ। सब लोग मॉड्यूल में, अभी पूरा मॉड्यूल का फर्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं बताया है मैंने, पर सब लोग बिल्कुल, आप मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है, तो एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। और क्वेश्चन अगर अपने को इस पे करने हैं तो आपके मॉड्यूल में आईसी पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो हम लोग उसका हाफ पार्ट लिखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना सब लोग। ओके सर। 12 अपने पेज नंबर 41 का मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क 5 ट्राई करना सब लोग, ठीक है। आईसी इन क्लास एक्सरसाइज का 11 और होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना सब लोग। इतना तो कम से कम ट्राई कर सकते हो अभी के हिसाब से। ओके सर। प्लीज एक बार क्वेश्चन, हाँ ये मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। पीयूष ने पूछा है मुझे, उसके अलावा किसी को दिक्कत है तो बताओ। मैं आज यहीं पे टॉपिक तो यहीं एंड करूंगा। यस सर। क्या रिपीट कर, देखो सब लोग ऑफलाइन क्लास को लेकर सुन लो। 1% भी क्लास में समझ में अभी नहीं आया हो, कल सब ऑफलाइन हो, ठीक है। सुबह सुबह ऑफलाइन हो, मैं यही सेम चीजें मैं पढ़ाऊंगा उससे, ठीक है। मकसद आपका 1% भी ऑनलाइन की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन का मकसद ये है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको 1% भी पढ़ो, अभी कुछ भी समझ में नहीं है, देखो स्कूल्स वगैरह सब बंद है, यस सर। तो अब आपके लिए मकसद है कि क्लास में जो भी पढ़ो, नहीं कुछ भी 1% समझ में नहीं है, सुबह आके पढ़ो, ठीक है। थोड़ा भी आलस पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका 10th आपका बोर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। खैर मुझे एक बार लोगों ने डाउट्स पूछे, उनको क्लियर करता हूँ। जितना हो गया है वो जा सकते हैं अभी, और जिन्होंने पूछा है डाउट मैं उनको बता देता हूँ। आई थिंक सर एक बार, हाँ बोलिए सर एक बार जो सर क्वेश्चन आपने दिया है होमवर्क वाला बता दें क्या, कौन कौन सा क्वेश्चन है क्या? यस सर। पेज नंबर 41 खोलना, पेज नंबर 41 खोलना सर, मॉड्यूल का, फिजिक्स वाले मॉड्यूल का। हाँ नहीं आ गया, क्लास ओवर है, डाउट अगर है इस क्वेश्चन में तो रुक जाओ। पेज नंबर 41 खोलना, इन क्लास एक्सरसाइज का, इन क्लास वाले का क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, अगले बार पूरा ही दे देंगे होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क का करना, इसी पे है चार्ज और करंट का फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है सुन ले एक बार, ठीक है। ओके आप देखो सबसे पहला क्या था, अपने को इस क्वेश्चन में टाइम दिया गया है, टाइम दिया है 20 मिनट, तो 20 मिनट को सेकंड में चेंज किया, 20 × 60 किया। हाँ 5 और 11 यानी का 11 आईसी का और 5 होमवर्क का, ठीक है। पीयूष आपका सवाल था, मैं बता रहा हूँ। यस करंट कितना है? 200 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर का मतलब इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये भी कन्वर्जन था यहाँ पे भी, तो दोनों जगह मेहनत करना था दोनों क्वेश्चन। अच्छा I इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T। यस सर। तो बाय एवरीवन जा रहा है। Q इक्वल्स टू क्या होता है? सर मिली का वैल्यू फिक्स है 10⁻³ मिली का वैल्यू फिक्स है, मिलीमीटर में पढ़ा था ना 10⁻³ हाँ यस सर। ओके ठीक है। अब Q इक्वल्स टू क्या होता है? I × T होता है क्या? यस सर। I को I लिख दिया पूरा और T लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 6 × 2 × 2 मतलब ये जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। यस सर। 10⁻4 लिख दिया हमने। यस सर। × 10⁻³ सॉल्व कर लिया, ठीक है ना? ओके सर। चलो बच्चों बाय 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 सर। बाय सर। यस बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।